विंध्याटीवी.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। इस समय हम सीधी में हैं और सीधी की एक ग्राम पंचायत में आए हैं, सीधी जिले की, जिसपे सरपंच और सचिव और रोजगार सहायकों का इनका जो कालाबाजारी है ये सामने आएगी। इनसे ये बताएंगे, इनका शायद 2016 का इनका पैसा अटका हुआ है शौचालय का, और पूरा जिला ओडीएफ हो चुका है। एक तरह से सरकार द्वारा मध्य प्रदेश ही ओडीएफ हो चुका है और आज तक जो लोग उसमें सामान दिए थे उनका आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। क्या नाम लिखते हो आप? खेमराज गुप्ता जी। खेमराज गुप्ता, कहाँ के निवासी हो? क्या ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? ग्राम करवाही, पोस्ट करवाही। पंचायत करवाही है ना? हमारा ग्राम पंचायत हमारा है। आपका और है? जहाँ ईंटा दिए हैं ग्राम छवारी है, पोस्ट करवाही है। अच्छा, ग्राम पंचायत छवारी है जहाँ आपने ईंटा दिया है जी। आप वहाँ कितना ईंटा दिए थे? 19,600। 19,600 ईंटा दिए थे। किसके आर्डर पे दिए थे? कौन बोला आपसे कि हमें ईंटा दे दो? सहायक सेक्रेटरी रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह गोंड, जी। है ना? जी। ये बोले थे आपको कि हमको ईंटा दे दो। किस लिए ईंटा मंगाए थे? शौचालय के लिए। शौचालय के लिए। 2016 में जब शौचालय बन रहे थे जी। फिर आपने ईंटा कहाँ कहाँ दिया? वो यहाँ से ट्रैक्टर में ले गए, वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ गिराए, उसके माध्यम से हमने दिया। अच्छा, आपने दे दिया, फिर वो कहाँ गिरवाया, किसके यहाँ, उससे मतलब नहीं रखा आपने, है ना? जी। कितना पैसा बनता है आपका? 58,600 800। 58,800। फिर 2016 में आपने ईंटा दिया। जी। फिर मांगने कब गए? पेमेंट का क्या बोले वो लोग कि पैसा कैसे मिलेगा? पैसा बोले 6 महीने माने 2-3 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? किस माध्यम से आ जाएगा? नगद देंगे आपको कि? नगद। नगद बोले थे जी। कि नगद दे दो, हम नगद देंगे आपको पैसा। जी। फिर जब आप 2-4 दिन बाद मांगने गए तो क्या बोले? बोलते हैं आया ही नहीं, जब आएगा तब मिलेगा। अब वो ऐसे ऐसे करते 5-6 साल हो गया। मांगते हैं तो बोलता है आया ही नहीं, जब मिलेगा तो देंगे, जो करना है कर लो, ऐसा बोलते हैं। फिर आपने शिकायत भी कहीं किया है? वो थाना में किए थे एक बार। क्या बोले थाना वाले? माँ गई थी हमारी, तो बोले कि मिलेगा, और नकल भी रखा है। रिपोर्ट वगैरह किए थे? जी। रिपोर्ट किए। जी। फिर आज तक पुलिस भी कुछ नहीं की? पुलिस भी कुछ नहीं। कौन सा थाना लगता है आपका? मझौली। मझौली लगता है जी। वहीं जाके रिपोर्ट किए थे आप? जी। एक आध बार पुलिस आई, आपसे कुछ पूछी, विवेचना वगैरह की थी? कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया। तो ये है कानून व्यवस्था। फिर सरपंच से आपने बात किया वहाँ के? सरपंच से भी बात की है तो सरपंच बोलते हैं मिलेगा। सचिव, जो मेन सचिव है कौन है? सचिव में पंडित जी हैं कोई? हाँ, त्रिपाठी हैं। कौन? त्रिपाठी जी हैं। सरपंच का क्या नाम है पूरा? जगदीश प्रसाद सिंह। जगदीश प्रसाद सिंह। तो ये सिर्फ रोजगार सहायक के कहने पे आपने दिया था कि पंचायत में और सरपंच सचिव भी बोले? वो पंच एक है बबूलाल बैगा, वो आया था। अच्छा, ये शौचालय कैसे बनवा रहा था? ठेके में ये रोजगार सहायक बनवा रहा था? ठेके में बनवा रहा था। सब हितग्राहियों का ठेका ले लिया होगा, जी, है ना? उसमें जो कमीशन बनता रहा होगा वो अपना अपना खा के, जी, वही हितग्राहियों को ले दे जाके। जो ईंटा आपने दिया था वो शौचालय में लगे कि कहीं और ये लोग बेच खा लिए? अब पता नहीं सर, हम कहाँ लिए। कहाँ लिए? मतलब ये आप नहीं देखे हो कि उस ईंटा का शौचालय बना भी है, ये कहीं बेच खा लिए कहीं और ले जाके? अब ये पता नहीं चलता कहाँ दिया कहाँ। आप जब मांगते हो पैसा तो आप क्या बोलते हैं? फिर अभी भी बीच में भी मांगने गए थे तो क्या बोले? बार बार वो एक बार सीधी भी ले गया कलेक्टर के पास भी, वहाँ अर्जी दिलवाया, वहाँ भी पूछे हमसे, फिर वो सीओ साहब को बुलाए। अभी आपने बोला किसी खान के खाते में पैसा बोला कि डाल दिया हूँ, क्या बोला आपसे? ये क्या कहानी? वो बोलता है कि खान के उसमें खाते में आ गया है। कौन है खान? ये मुल्ला खान। मुल्ला खान, उसका नाम है मुल्ला खान? जी। वो पंचायत में क्या है मुल्ला खान? पंचायत में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। उसके खाते में ये कैसे पैसा डाल दिया आपका? वो ईंटा बारू गिराया था, कहीं से सामान दिलवाया था। अच्छा, वेंडर का काम करता है वो, कहीं से माल लाके इनको देता है ना? हाँ, तो वही वेंडर बना के उसके खाते में डलवाए पूरा पैसा कि उससे हम ले लेंगे और इनको देंगे। तो वो बोलता है हमारा इतना पैसा ही हो रहा है, हमको खुद और पैसा चाहिए। और चाहिए जी। तो और ये कहाँ से दे? जी, है ना मुल्ला खान जी। और मुल्ला खान से आपको लेना देना भी क्या है? आपने तो पंचायत के कहने से दिया था। हमको सहायक सेक्रेटरी को दिए। तो अब आप देख सकते हैं, ये शायद यहाँ की पूरे जिले की यही कहानी है। हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे, कहीं कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, आप जैसे और बहुत सारे गांव में लोग होंगे जिनका पैसा और भी लगता होगा, हमारा होगा,
जी अभी 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं जिनसे कुछ सामान लिया होगा, कुछ लिया होगा है। अभी एक सेहरा डोल के ठाकुर हैं, उनका 80,000 का ईंटा है। हमारे घर के बाजू के आदमी उनका भी पेमेंट अभी नहीं किया? नहीं दिया। 2 प्रजापति खोजहाई के उनका भी बाकी है। तो ये सोचिए आप कि ये कितने बड़े पैमाने पे है। यदि ये गांव में 500 भी हम कहते हैं, 250-300 शौचालय बनवाए हैं, तो 10-10 हज़ार के हिसाब से आप लगाइए कि कितना बड़ा स्कैम किए हैं, कितना बड़ा घोटाला किए हैं। ईटा इनसे ले लिए, बालू अगले किसी, बालू तो नदी में चोरी होती होगी तो वहीं से निकलवा लेते हैं, बालू भी ये 2 नंबर की पा गए। फिर ये सीमेंट पर ये एक बोरी एक शौचालय में कम से कम लगाए होंगे या तो एक सीट लगाए हैं, और उस हिसाब से 10,000 12,000 रुपये मिल रहा था। 12,000 के हिसाब से ये पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का सरकार को चूना लगाए हैं, और लगभग ये सभी पंचायतों में है, और शायद प्रशासन को इसकी खबर नहीं है या तो कोई एक्शन लेना नहीं चाहता है। अब ये जाएँ तो जाएँ किसके पास? कई बार ये आधिकारिक तौर पे जब बता रहे हैं कि थाने गए, थाने में पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है, फिर विभाग में SDM वगैरह को नहीं बताया पंचायत के? 2-3 बार सीओ के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, कुछ नहीं हुआ। आश्वासन कुछ देते हैं कि करेंगे? वो बुला के सरपंच सेक्रेटरी को, वही सीओ को, कलेक्टर के पास 2 बार हम गए, दिए अर्जी, तो बोल सीओ को बोले, सीओ आके यहाँ पता नहीं क्या बोलता है, उनको कुछ नहीं होता है, और वही बोलते हैं अब मिलेगा नहीं मिलता है। ऐसे न जाने कितने लोग ग्राम पंचायतों में सताए हुए व्यक्ति हैं कि कम से कम 8 से 10 लोग हैं, जो कि कई लोग छोटे बिल्डर हैं, ये बेचारे ईंटा बनाते हैं और बना के बेच देते हैं। फिर तुमको एक बार धमकाया भी था कि तुमने ईंटा बनाया है तो तुमको ही फंसा देंगे, कुछ ऐसा भी एक बार प्रकरण आया था ना? आवेदन भी रखा है। हाँ, क्या वो दिए थे? मतलब तुमने अपना सामान दिया? नहीं, वो नहीं देते थे हम लोग। हाँ। जबरदस्ती वो एक सीओ का दस्तखत करवा के कि नहीं दोगे तो फ्री को चली जाएगी ईंटा। जबरदस्ती। तुम्हारे बाप का राज है कि फ्री में चली जाएगी ईंटा? भाई हमारे घर का सामान है, हम अपना नहीं देंगे तो कोई जबरदस्ती ले लेगा हमारा सामान? तो फिर हम दे दिए हम लोग। किसका, कौन से दुआ का फर्जी दस्तखत करवाया था कि कहीं से सीओ से करवा के लाया था? हेलो, कौन दिखाया? आवेदन दिखाएंगे। कौन दिखाया था आपको? वो सेक्रेटरी। हाँ भैया, रामचंद्र आ रहे हैं, रामचंद्र भैया 5 मिनट लगेगा। तो ये आपको लगा के बोला कि ये मैं सीओ से दस्तखत करवा के आया हूँ और आपका ये हो जाएगा जी, न दोगे तो जेल हो जाएगी। हाँ, वो माटी खोदने का वो नहीं है, ऐप लग जाएगा कुछ। हाँ, भूखनन माफिया कुछ न कुछ वो लगवा देंगे। तो इस तरह से गांव में भ्रष्टाचार है, इस पैमाने पे है। तो सरकार से आग्रह है कि माननीय कलेक्टर साहब या कि जो कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं इनके, वो इस पे ध्यान दें। और ये यहाँ बस की कहानी नहीं है, ये हर जगह की कहानी है। और ये इन 2 सालों में तो इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इन आदमी का तो 2016 का पैसा है, पूरा मध्य प्रदेश ODF है, सबको पता होगा कि पूरा मध्य प्रदेश ODF है। चलिए, आप लोगों को कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।